हेलो फ्रेंड्स, देखो आज आज था यहाँ पे 27 नवंबर। अब कल के दिन हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। 27 नवंबर को किस तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ पे करने वाला है। सो देखो, बेसिकली कल हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो हम लोगों ने बताया था वो 25,160 था, 26,160। ठीक है। अब ये जो लेवल हम लोगों ने बताया, आप एक चीज यहाँ पे अगर गौर करके देखो तो कल मल्टीपल टाइम इस पे सपोर्ट लिया। ठीक है। एंड आज एक बहुत अच्छा सिनेरियो क्या लर्निंग पर्पज से आप लोग यहाँ पे सीख सकते हो कि किस तरीके से ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है। अब ये जो फॉल्स ब्रेकआउट होता है इसके बारे में हम लोग इस पूरे वीडियो में समझेंगे, जिसकी वजह से आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है प्राइस एक्शन का वो थोड़ा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके। सो एक एक तो हम लोग निफ्टी का यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अनदर थिंग इज हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी डिस्कस करने वाले हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या गौर करने वाली है कि आज का जो मार्केट आप रिवर्सल अगर आप देखो, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं कहता हूँ कि हमेशा है ना, लास्ट के मतलब 180 डेज, यानी कि जो भी लास्ट के 180 डेज है, सो लास्ट के 180 डेज का आप लोगों को चार्ट को एनालाइज करना है। उससे क्या पता चलेगा, उसके आपको पता चलेगा टाइमिंग। कभी कभी क्या रहता है ना, लोग यहाँ पे है ना कॉन्फिडेंस से ट्रेड नहीं लेने का पीछे का रीजन रहता है क्योंकि उन्हें एक्चुअल है ना टाइम का नहीं पता रहता है कि कब रिवर्सल होता है। जनरली हाई प्रोबेबिलिटी कब रहता है कि जब 11 से 12 बजे के बीच का कोई रिवर्सल या ब्रेकडाउन आता है, सो उसको कंटिन्यू होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 70-80% हो जाता है, 90% तक चला जाता है। ठीक है। तो इस तरीके का जो प्रोबेबिलिटीज हैं इसको ऑब्जर्व करने से क्या होता है, आपका जो ट्रेडिंग का जो कॉन्फिडेंस होता है आपको ट्रेड लेने में, वो कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किए हैं, हम लोगों का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का जो वीडियो है, मतलब एक ऑब्जर्वेशन जो हम लोगों ने कर रखा है कि आप देखो आज अभी टॉप कितने बजे मारा आज, अप्रोक्स 11 बजे के आसपास आज मार्केट में टॉप लगा। ठीक है। अभी देखो हम लोगों का जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थ्योरी है और ऑब्जर्वेशन है कि हमेशा मार्केट में, यानी कि निफ्टी स्पेसिफिकली, निफ्टी में 11 AM इज द 11 AM इज द मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी टाइम जब मार्केट में कोई रिवर्सल आता है। ठीक है। रिवर्सल आता है, ये रिवर्सल जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंट्राडे पे आता है, इंट्राडे पे भी आता है। अगर लेट से कि मार्केट 9:15 में किसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो गया है ना, लेट्स से कि एग्जांपल की ऊपर साइड में चलना स्टार्ट हो गया, तो होगा क्या कि 11 बजे के आसपास क्या होगा, 11 से 12 बजे के बीच में उसके अंदर रिवर्सल आ जाएगा। ठीक है। भले ही वो छोटा रिवर्सल हो बड़ा रिवर्सल हो, इट डजेंट मैटर, बट एक रिवर्सल इज ए परमानेंट चीज, इज कंफर्मेशन थिंग कि 11 बजे तो एक रिवर्सल आना ही है। इट्स प्रोबेबिलिटी इज अप्रोक्स 80 to 90%। प्रोबेबिलिटी के साथ ये काम होता ही होता है। आप किसी भी डे को उठा करके देख लो, 11 बजे अगर वो रिवर्सल नहीं आया तो वो जो है वो लास्ट लॉन्ग करता है 1 बजे तक, या फिर 1 बजे को 1 PM पे एक रिवर्सल आएगा। ये दो चीज आप लोगों को यहाँ पे गौर कर लेना है। या तो 11 बजे एक रिवर्सल आएगा या तो 1 बजे एक रिवर्सल आना ही आना है मार्केट में। ठीक है। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मार्केट यहाँ पे एक अपसाइड ट्रेजेक्टरी में जा रहा था। आप देखो कितना अच्छा सिनेरियो था यहाँ पे। एक मार्केट ने डिप लिया, वीकनेस शो किया, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर ये जो हैमर कैंडल बनाना ऊपर से हाई वीक कैंडल, इसने वीकनेस शो किया एंड मार्केट हल्का सा टिल डाउन किया, फिर घींचा। एंड आप देखो कि 11 बजे के आसपास मार्केट ने एक स्विंग ब्रेक कर दिया एंड वो स्विंग ब्रेक जो है वो लास्ट लॉन्ग किया। ठीक है। ये लास्ट लॉन्ग कैसे किया, आप देखो यहाँ पे गौर करके, हमेशा 11 बजे के आसपास ही मार्केट में रिवर्सल आता है, तो आज भी कुछ कुछ वैसा ही हुआ। अब देखो आप यहाँ पे टाइमिंग क्या हो रहा था 27 नवंबर को, ये देखो आप 11 बजे का आज का हाई क्या है, 26,304। ठीक है। मैं इसको एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, 26,304 ये हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब 11 बजे का। एंड आप देखो 11 बजे का हाईएस्ट पॉइंट और 12 बजे का लो। ठीक है। यानी कि 11 से 12 बजे के बीच में जो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट है, हम लोग उसको एक बार मार्क कर ले रहे हैं। तो लोएस्ट पॉइंट जो गया है 11 से 12 बजे के बीच में वो कुछ ये गया है। ठीक है। तो अब क्या हुआ मार्केट में, ये जो 11 बजे का हाई है ये एज एन रेजिस्टेंस वर्क किया, उसके पीछे एक स्विंग स्विंग जो था ये स्विंग ब्रेक किया एंड आप मार्केट को नीचे आते हुए प्राइस एक्शन तो आप लोअर लोज यहाँ पे ऑब्जर्व कर ही रहे हो। उसके बाद क्या हुआ, ये जो है ये रिसेंट लो ब्रेक हुआ। ठीक है। रीसेंट लो या तो 12 बजे का लो हम लोग यहाँ पे देखें, या फिर जो रीसेंट लो हुआ, तो ये लो जैसे ही ब्रेक हुआ मार्केट में एक सडन सा फॉल आया, कितने बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास।
तो ये भी एक ऑब्जर्व करो कि 11 बजे और 1 बजे, मैंने आपको अभी क्या बताया था, 11 11 AM और या फिर 1 PM, 1 PM, ये जो दो टाइमिंग है, ये हाई मोमेंटम टाइमिंग है। हाई मोमेंटम टाइमिंग मतलब जब सही मार्केट में डायरेक्शन को पकड़ में आ जाएगा ना, तो इन दोनों टाइमिंग पे जो मोमेंटम है वो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही हाई रहता है। तो आप देखो 1 बजे के आसपास से आप देखो कितना बड़ा मोमेंटम एंड क्विक मोमेंटम आया, एंड 11 बजे से 12 बजे देखो आप कितना क्विक मोमेंटम आया। यही तो मोमेंटम आया, इसके बाद और कोई मोमेंटम आज था ही नहीं मार्केट में। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मेरी बातें थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज ये आप लोगों को प्रैक्टिस में नहीं है, प्रैक्टिस में आ जाएगा तो चीजें समझ में आ जाएगी। अब देखो हुआ क्या, अब मार्केट हम लोगों ने आपको क्या बताया था, 26 160 का एक सपोर्ट बताया था। होता क्या है कि इस तरीके का जब ब्रेकडाउन देता है ना, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहता है, आपको मल्टी टाइम फ्रेम फिर एनालिसिस एक स्टार्ट बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ता है। ठीक है, उससे क्या है, उससे आपको पता चलता है कि यस वो जो सडन सा एक डिप आ रहा है ना, उसमें कभी एंटर नहीं करना है। देखो जैसे कि मैं क्या बता रहा हूँ, कभी भी कोई प्री डिफाइंड लेवल, जैसे कि हमने एक ऑलरेडी पहले से प्री डिफाइंड लेवल 26,160 कर रखा था कि इसके नीचे मार्केट आएगा तो हम लोग एक शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। तो कभी भी प्री डिफाइंड लेवल से मार्केट एक सडन सा फॉल लेता है ना, उसमें एंटर नहीं करना चाहिए। ठीक है, या तो उस प्री डिफाइंड लेवल के पहले कोई ब्रेकआउट आ रहा है या ब्रेकडाउन आ रहा है तो आप एंटर कर जाओ, या उसके बाद कोई एक स्विंग ब्रेकडाउन आ रहा है तो एंटर कर जाओ। मैं कहने का क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं कहने का ये कोशिश कर रहा हूँ कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पे मार्केट ने हमारा प्री डिफाइंड लेवल था 26,160 है, कि इसके नीचे मार्केट आएगा तो एक शॉर्टनेस हम लोग शो करेंगे यहाँ पे। तो अभी देखो एक एक देखो 26,160 के जस्ट नीचे आया, अगर आप यहीं पे पुट ले लेते जैसे ही इसको क्लोज होते तो आप तो यहाँ पे फंस गए थे, मार्केट तो ऊपर घिस दिया। बट कभी भी प्री डिफाइंड लेवल पे मार्केट सडन सा आए, आपको वो ट्रेड नहीं लेना है। आपको अपने प्री डिफाइंड लेवल को वॉच करते रहना है, कि देखना है कि मार्केट नीचे जा रहा है जा रहा है, फिर आपको ट्रेड लेना है एक अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि कोई एक लेवल प्री डिफाइंड लेवल यहाँ से ब्रेकआउट डाउन हुआ, आपको प्राइस एक्शन बेस फिर ट्रेड लेना है, कि एक ऊपर गया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लिया, अब ये लेवल जैसे ही ब्रेक करता, हम लोग यहाँ पे बहुत हैवी ट्रेड मारते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रेड। बट हुआ क्या, ये सिनेरियो नहीं बना, ये सिनेरियो नहीं बना, एंड ये डब्लू पैटर्न टाइप का बना करके मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ऑब्जर्व दो ही चीज मार्केट में करना है, या तो एन पैटर्न या तो डब्लू पैटर्न। ठीक है, या तो इस तरीके का डब्लू पैटर्न, ठीक है, या तो फिर एम पैटर्न इस तरीके का, या फिर एम पैटर्न इस तरीके का। सभी में डिफरेंस पता चला आपको, डिफरेंस है ये आप देखो डाइवर्जेंस, ये देखो, ये एम है एंड ये एम है, ये है डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरीके के पैटर्न्स पे आपको ट्रेड लेना है, एंड ये जो है ना, ये पैटर्न्स पे इस तरीके के ब्रेकडाउन्स जब आए ना, तो आपको हैवी ट्रेड लेना है ना। तो इस तरीके से ट्रेड्स लेने रहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड्स लोगे तो आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है कि योर लाइक विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन वाली चीज थी जो मैंने सोचा कि आज आपको बता दूं कि फॉल्स ब्रेकआउट पे किस तरीके से ट्रेड लेना है। इस तरीके से बिग लो वीक कैंडल्स के साथ जब भी ब्रेकडाउन आए, मोस्ट प्रोबेबली आप यहाँ पे अवॉइड करो और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाओ, उसमें कोई प्राइस एक्शन बन रहा है तो एंटर करो, अदरवाइज डोंट एंटर। जैसे कि ये 3 मिनट का चार्ट है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे अगर 1 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ, सो आप देखना यहाँ पे क्या बन रहा है। ठीक है, 1 मिनट का चार्ट ये मैं ओपन किया। अब एक बार एक चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये देखो, एक चीज यहाँ पे हम लोग देखो, 1 बजे यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ऊपर गया घींचा, एंड आप देखो 1 मिनट के चार्ट पे जस्ट एक यहाँ पे आया ही मार्केट डाउन। अब मार्केट जैसे ही डाउन आया, ऑब्वियस सी बात है इस तरीके के सिनेरियो में यहाँ एक ट्रेड अगर हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पे होता है तो बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है यहाँ पे ट्रेड, बट विथ हम लोग स्टॉप लॉस एंड ऑल, है ना। क्योंकि इस तरीके से डब्लू पैटर्न मैंने अभी आपको क्या कहा, नीचे जाकर कभी कभी ऊपर आ जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक सिंपल सा यहाँ पे काम करो कि फीबो लगा लो। कभी भी कोई भी प्री डिफाइंड लेवल से मार्केट एक स्विंग बना करके नीचे आ रही हो, तुरंत से फीबो बनाओ। एंड फीबो किस तरीके से बनाना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो, ये आपको यहाँ पे इस तरीके से फीबो बना लेना है। ये तो मैंने जैसे ही यहाँ पे फीबो बनाया, सो ये कुछ फीबो लेवल्स यहाँ पे बन गए।
मैं इसको और जूम इन कर दे रहा हूँ। सो ये देखो, ठीक है, ये फीबो मैंने बनाया। अब पॉइंट टू पॉइंट मैंने फीबो बनाया। अब आपको यहाँ पे देखना है कि मार्केट जो नीचे जा रही है ना, ये 0.23 लेवल के डिफरेंस से नीचे जानी चाहिए। ठीक है, एक दो कैंडल। अब यहाँ पे मार्केट आया, फॉल्स जैसे ही बनाया, एंड आप देखो कि यहाँ से एक रिवर्सल, बहुत ही क्विक रिवर्सल आ गया। या फिर मार्केट इस तरीके का स्टॉप लॉस तो आपको रखना ही है। देखो, जब हम लोग बहुत ही कंफर्म होके कोई ट्रेड लेते हैं ना इस तरीके से, मतलब बहुत प्लानिंग करके, तो जो रॉन्ग ट्रेड है ना, रॉन्ग ट्रेड भी हमारा, रॉन्ग ट्रेड इज इज ऑल्सो अ विनिंग ट्रेड। ठीक है, विनिंग ट्रेड, यानी कि जो गलत ट्रेड रहता है ना वो भी एक विनिंग ट्रेड बनता है। बिकॉज हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोगों ने पूरा सिनेरियो एक बना रखा है कि इस तरीके से मार्केट नीचे आएगा। अब मार्केट एक रीटेस्ट लेकर के यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर रहा है। अब मार्केट ये ब्रेक कर रहा है, मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर लगाया। जैसे ही मैंने ऑर्डर लगाया, मार्केट क्या है, रिवर्स कर गया। अब क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, इट्स एन अपोजिट साइड ट्रेड। ठीक है, फिर वो ट्रेड जो है वो अपोजिट साइड हो जाता है। एंड उसमें फिर जब आप ट्रेड जो है ना, वो ट्रेड आपका फिर अपोजिट साइड में बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि जाएगा, क्योंकि आपने क्या सोच रखा है कि यहाँ पे एन पैटर्न बनाएगा। अब चूंकि आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, एंड यू आर सो वेल इनफ टू ऑब्जर्व एंड प्राइस एक्शन, कि आपका जो सिनेरियो सोचा हुआ नहीं हो रहा है, वो सिनेरियो अब किस चीज में कन्वर्ट हो गया, मतलब ट्रैप के अंदर ट्रैप कन्वर्ट हो गया। अब वो जब ट्रैप बनता है तो एक मोमेंटम बहुत ही अच्छा आता है, जो कि आप देख रहे हो कितना अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। मतलब आप समझो, 26,160 से आपका 180, मतलब 20-30 पॉइंट का यहाँ पे 5-7 मिनट के अंदर आपका मोमेंटम आ गया है। ठीक है, सो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। फीबो लगा लो। जैसे ही आपने फीबो लगाया, फीबो को यहाँ पे ड्रैग करो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फीबो को कॉपी किया, एंड इसी फीबो को इसके नीचे लगा दिया। ठीक है, अब 0.23 लेवल के जैसे ही नीचे आएगा मार्केट, यानी कि इस लेवल के, मैं एग्जैक्ट लेवल आपको यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। सो ये लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, 0.23 लेवल का जो डिफरेंस ऊपर साइड में बना है ना, वो डिफरेंस मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये लेवल यानी कि 26,140, 26,138 आ रहा है यहाँ पे, 138। एंड ये स्पेसिफिक ब्रेकआउट कितना है, 26,144। तो आप देखो, 6 पॉइंट का यहाँ पे जो बफर जोन है, इसको हम लोग ट्राई करते हैं कि लेट लेट इट कम, लेट इट कम, लेट इट कम, कि इसको आने दो, इसको आने दो। जैसे ही वो आया, एंड हम लोग यहाँ पे पंच करेंगे ऑर्डर। एंड जो हमारा स्टॉप लॉस है, वो जो प्रीवियस ब्रेकडाउन कैंडल है वो रहेगा। एंड एक छोटा सा कोई भी स्विंग बन जाए ना, वो स्विंग हमारा एक स्टॉप लॉस लेवल रहेगा। एंड ये जो हम लोग ट्रेड लेते हैं ना, स्टॉप लॉस बहुत ही कम रहेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस इज वेरी लेस, है ना, वेरी लेस, बहुत ही कम हम लोग इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे, मिनिमम स्टॉप लॉस। बिकॉज इसमें प्लानिंग क्या है, हमारा प्लानिंग बहुत ही एक्यूरेट है, जिसकी वजह से हम लोगों का स्टॉप लॉस बहुत ही कम रहेगा। एंड इसको हम लोग होल्ड करेंगे। कभी भी इस तरीके से प्लान करके ट्रेड मारेंगे तो हम लोग होल्ड करेंगे बहुत ही लंबा। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से ट्रेड्स को प्लान करो। निफ्टी के अंदर स्पेसिफिक टाइमिंग मैंने आपको बताया, 11 बजे का आपको 11 AM का रिवर्सल। ठीक है, रिवर्सल, एंड एंड आपका यहाँ पे 1 PM, 1 PM का यहाँ पे रिवर्सल। ये दोनों जो टाइमिंग है, ये मोमेंटम वाले टाइमिंग है, मोमेंटम वाले टाइमिंग है एंड रिवर्सल वाले टाइमिंग है। इन टाइमिंग्स को आप ऑब्जर्व करो। प्राइस एक्शन जो मैंने बताया, एक बार और वीडियो को देखो, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। एंड कंसेप्ट क्लियर होगा, जो ट्रेड लेने में जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस से आप ट्रेड लोगे, जिससे आपका प्रॉफिटेबिलिटी है वो अल्टीमेटली इंक्रीज होगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।